और बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंथन चल रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल विज, रणबीर गंगवा, श्याम सिंह राणा इस बैठक में मौजूद। कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, श्रुति चौधरी, आरती राव समेत तमाम मंत्री मौजूद हैं। प्रधान मुख्य सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा भी मौजूद। हरियाणा सिविल सचिवालय में अहम बैठक हो रही है। कई एजेंडों पर कैबिनेट बैठक में चर्चा की जा रही है। प्रदीप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रदीप, जो बैठक चल रही है उस बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी? हरियाणा में लगातार इससे पहले भी कई बैठकें हुई हैं, लेकिन जो हरियाणा कैबिनेट की बैठक चल रही है काफी खास उस बैठक को इसलिए माना जा रहा है क्योंकि कई ऐसे अहम एजेंडे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय के कमेटी कक्ष में जारी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में जो है मीटिंग जो है हो रही है कैबिनेट की। और आपको बता दें कि इसके अंदर कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी, कैबिनेट मंत्री आरती राव, कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा, कैबिनेट मंत्री अनिल विज सहित तमाम जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो मौजूद हैं। कई मुद्दों को लेकर बैठक के अंदर जो चर्चा जारी है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में जो कई बड़े फैसले हैं जो वो आज लिए जा सकते हैं, चाहे ट्रांसफर पॉलिसी हो, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी हो या हाउसिंग में हुए अहम संशोधन को लेकर कह सकते हैं कि इस बैठक के अंदर जो है चर्चा मानी जा रही है। और बैठक के बाद पता चल भी पाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों पर जो है बैठक हुई है। जी बिल्कुल, टीचर ट्रांसफर पॉलिसी का मैं जिक्र करना चाहूंगी। इसको लेकर भी जो इस पॉलिसी में संशोधन किया जाना है या फिर टीचर ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट पर चर्चा, किफायत आवास योजना 2013 में संशोधन, कई सारे एजेंडे हैं जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो क्या इन सभी को लेकर जो चर्चा की जाएगी उसके बाद इम्प्लीमेंट इस पर किया जाएगा, कितना फायदा जनता को होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि कई एजेंडे ऐसे हैं जो सीधे सीधे जनता से कनेक्ट है। प्रदीप, बिल्कुल, देखिए, कैबिनेट की मीटिंग के अंदर जो कई मुद्दे जैसे आपने भी कहा जनता को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने वाले हैं। कैबिनेट ने मॉडल ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 को स्वीकृति जो है बताया जा रहा है कि दी जाएगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। और उसके साथ ही कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में संशोधन को भी जो है मंजूरी आज दी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ऑनलाइन कोई भी काम होता है जैसे डिजिटल में, तो उसमें पारदर्शिता आती है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो पारदर्शिता आएगी तो कहीं ना कहीं लोगों को जो फायदा होगा। और इसके अलावा हरियाणा शॉप्स एंड कमर्शियल जो संशोधन अध्यादेश है 2025 और फैक्ट्रियों में महिला कर्मियों के लिए लचीले कार्य समय की व्यवस्था को भी मंजूरी मिली है। कई चीजें हैं, कई जो मुद्दे हैं, अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जो बैठक के अंदर जो चर्चा जारी है। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म होगी पता भी चल पाएगा आखिर किन किन जो कह सकते हैं कि योजनाओं पर या किन किन कह सकते हैं कि मुद्दों पर जो मोहर लगी है। हालांकि ऐसा पता चल रहा है कि कई मुद्दों को आज जो है सुलझाया जा सकता है, जिस प्रकार की जो भी नियम है आज उनको कई संशोधन भी किए जा सकते हैं, ऐसा भी माना जा रहा है। जी जी, चलिए, बेहद शुक्रिया प्रदीप जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी है और कई ऐसे महत्वपूर्ण एजेंडे हैं जिनको लेकर चर्चा की जा रही है। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 2025 में कुछ बदलाव, डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 में संशोधन, हरियाणा आबादी दे अध्यादेश 2025 का अनुमोदन।